नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी पढ़ने से क्या होता है, तो स्टोरी पढ़ने से ये होता है कि जो वर्ड आपको नहीं आते होंगे वो धीरे धीरे आने लगेंगे। और इस स्टोरी में हम टेंस की जानकारी भी देते हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फाइटिंग फिंगर्स। द फाइटिंग मीन्स होता है झगड़ालू, यानी झगड़ा करने वाली। फाइटिंग मीन्स होता है झगड़ा करने वाली। फिंगर्स मीन्स होता है उंगलियाँ, झगड़ा करने वाली उंगलियाँ, यानी झगड़ालू उंगलियाँ। Once the four fingers and the thumb of a hand had an argument. Once means एक बार, the four finger यानी चार अंगुलियाँ, the four fingers यानी चार अंगुलियाँ, and the thumb और अंगूठे यानी चार अंगुलियाँ और अंगूठे, of a hand यानी एक हाथ की, यानी एक बार एक हाथ की चार अंगुलियाँ और एक अंगूठे में had an argument यानी एक झगड़ा हो गया। एक बार एक हाथ की चार अंगुलियों और एक अंगूठे में झगड़ा हो गया। आर्गुमेंट मीन्स होता है झगड़ा होना, बहस कर लेना, झगड़ा हो गया। ईच फिंगर्स आर्ग्ड, ईच फिंगर यानी प्रत्येक उंगली ने, ईच फिंगर यानी प्रत्येक उंगली ने, आर्ग्ड मीन्स दावा किया यानी बताया, कहा, दैट इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रत्येक उंगली ने कहा कि इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी वह बहुत उपयोगी है, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उंगली ने बताया कि वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द थंब यानी अंगूठे ने, क्लेम्ड यानी दावा किया, अंगूठे ने दावा किया। आई एम इसेंशियल फॉर ईटिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। आई एम इसेंशियल यानी मैं उपयोगी हूँ, यानी मैं ज़रूरी हूँ। इसेंशियल मीन्स होता है ज़रूरी, मैं ज़रूरी हूँ। फॉर ईटिंग यानी खाने के लिए, राइटिंग यानी लिखने के लिए, एंड होल्डिंग यानी पकड़ने के लिए, एन ए ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु को, यानी मैं ज़रूरी हूँ। फॉर ईटिंग यानी खाने के लिए, राइटिंग यानी लिखने के लिए, होल्डिंग यानी पकड़ने के लिए, एन ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को, यानी मैं, अंगूठा कह रहा है कि मैं लिखने, खाने और किसी वस्तु को पकड़ने के लिए ज़रूरी हूँ। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्ड, द इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली ने, अर्ग मीन्स कहा, तर्जनी उंगली ने कहा, यानी तर्जनी उंगली अब कह रही है, मतलब अंगूठा पहले कहा, उसके बाद तर्जनी उंगली कहती है। आई एम इसेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। आई एम इसेंशियल यानी मैं ज़रूरी हूँ। आई एम इसेंशियल यानी मैं ज़रूरी हूँ। टू पॉइंट यानी इशारा करने के लिए, आउट एनी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को, यानी मैं किसी वस्तु को पॉइंट करने के लिए, यानी दिखाने के लिए, यानी दर्शाने के लिए मैं ज़रूरी हूँ। इंडेक्स फिंगर में होता है तर्जनी उंगली, यानी अंगूठे की बगल वाली उंगली। द मिडल फिंगर सेड यानी बीच वाली उंगली ने, मिडल फिंगर में होता है बीच वाली, फिंगर में उंगली, बीच वाली उंगली ने सेड मिस कहा, आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट एमंग अस। आई एम डेफिनेटली यानी मैं निश्चित रूप से, द लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी हूँ, एमंग अस यानी हम में, यानी हम पांचों उंगलियों में, बीच वाली उंगली कह रही है कि हम पांचों उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली मैं हूँ, यानी बीच वाली उंगली कह रही है। एंड सो इसलिए, और इसलिए, आई एम नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। आई माने मैं, आई माने हूँ नेचुरल लीडर यानी प्राकृतिक नेता, ऑफ दिस फैमिली यानी इस परिवार का, और मैं इस परिवार का प्राकृतिक नेता हूँ, यानी नेचुरल लीडर हूँ, ऑफ दिस फैमिली यानी इस परिवार का। द रिंग फिंगर सेड, रिंग फिंगर में होता है अनामिका उंगली, रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली ने कहा, आई एम द सिंबल ऑफ द लव। आई एम सिंबल यानी मैं प्रतीक हूँ, आई एम सिंबल में होता है प्रतीक, ऑफ लव यानी प्रेम का, रोमांस यानी रोमांस का, मैरिज यानी विवाह का, एंड फैमिली लाइफ यानी और पारिवारिक जीवन, यानी मैं सिंबल हूँ यानी प्रतीक हूँ। अनामिका उंगली कह रही है कि मैं सिंबल हूँ यानी प्रतीक हूँ, लव यानी प्रेम का, रोमांस यानी रोमांस का, मैरिज यानी विवाह का, और फैमिली लाइफ यानी जीवन, पारिवारिक जीवन का मैं प्रतीक हूँ,
यानी अनामिका उंगली कह रही है कि मैं प्रतीक हूँ, ये सिंबल में से होता है, प्रतीक हूँ रोमांस यानी रोमांस का, लव यानी प्रेम का, मैरिज यानी विवाह का, एंड फैमिली लाइफ और पारिवारिक जीवन का। मैं पारिवारिक जीवन, प्रेम और विवाह, रोमांस का प्रतीक हूँ। आई एम डेकोरेटेड विथ ए गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज। आई एम डेकोरेटेड यानी मुझे सजाया जाता है। आई एम डेकोरेटेड यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस आया है। आई एम डेकोरेटेड यानी मुझे सजाया जाता है, विथ ए गोल्डन रिंग यानी एक सोने की अंगूठी से, ड्यूरिंग यानी दौरान, इंगेजमेंट यानी सगाई के, एंड मैरिज यानी विवाह के, यानी मुझे विवाह और सगाई के दौरान सोने की अंगूठी से सजाया जाता है। ये अनामिका उंगली कह रही है। द लिटिल फिंगर सेड, द लिटिल फिंगर यानी छोटी उंगली ने, लिटिल फिंगर मीन्स छोटी उंगली ने, सेड मीन्स कहा, आई एम द स्मॉलेस्ट बट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर। आई एम स्मॉलेस्ट यानी मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, बट लेकिन आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंगर यानी मैं बहुत सुंदर उंगली हूँ, मैं सबसे छोटी उंगली हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। सडनली यानी अचानक, छोटी उंगली ने जब कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, तो सडनली यानी अचानक, द ओनर ऑफ द हैंड यानी हाथ के मालिक ने, ओनर ऑफ द हैंड यानी हाथ के मालिक ने, कॉल्ड आउट यानी कहा, तभी अचानक हाथ के मालिक ने कहा, ईच ऑफ यू इज इसेंशियल टू मी। ईच ऑफ यू यानी तुम में से प्रत्येक लोग, इज इसेंशियल यानी जरूरी हो, टू मी यानी मेरे लिए, तुम में से प्रत्येक लोग मेरे लिए जरूरी हो, टू मी यानी मेरे लिए। ईच ऑफ यू इज हेल्पलेस एंड यूजलेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर। ईच ऑफ यू यानी तुम में से प्रत्येक लोग, इज हेल्पलेस यानी बेकार हो यानी मददगार नहीं हो, एंड यूजलेस और बेकार हो, विदाउट यानी बिना, द असिस्टेंस यानी सलाह के, ऑफ द अदर्स यानी दूसरों की, यानी तुम एक दूसरे की सलाह के बिना यानी एक दूसरे की मदद के बिना तुम सब बेकार हो, यानी अगर तुम अलग अलग रहोगे तो मतलब सब बेकार हो। नो वन इज वीक और अनइम्पोर्टेंट। नो वन यानी कोई नहीं, यानी कोई नहीं, इज वन है, वीक यानी कमज़ोर, यानी कोई भी कमज़ोर नहीं है, एंड अनइम्पोर्टेंट यानी महत्वहीन, और कोई भी महत्वहीन नहीं है। यानी वो हाथ का मालिक जो है कह रहा है कि तुम में से प्रत्येक लोग मतलब महत्वपूर्ण हो और कमज़ोर नहीं हो, मतलब कोई कमज़ोर नहीं है और महत्वहीन नहीं है, यानी सब महत्वपूर्ण हैं। द फिंगर डिड नॉट अर्ग आफ्टर दैट। द फिंगर्स यानी उंगलियों ने, डिड नॉट अर्ग यानी झगड़ा नहीं किया, आफ्टर दैट यानी इसके बाद उंगलियों ने झगड़ा नहीं किया, एंड लिव्ड इन हारमोनी और तालमेल यानी एक साथ रहने लगे। हारमोनी में होता है तालमेल यानी मिलजुल कर रहने लगे। इसके बाद उंगलियां जो है एक साथ मिलकर रहने लगी। मोरल देखिएगा स्टोरी का, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी यूनियन में से होता है एकता, इज स्ट्रेंथ यानी शक्तिशाली है, यानी एकता शक्तिशाली है, यानी एकता में शक्ति है। अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो शक्ति है, नहीं तो अगर अलग अलग बिखर जाएंगे तो कोई भी फायदा उठा सकता है। तो इसलिए हमें मिलजुल के रहना चाहिए और एकता में शक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।